Friends, today's NRI Samai program from Los Angeles brought to you commercial free by listeners like you. Your generous donations make possible for us to stay commercial free, and today's show is pre-recorded. If you have a question for the guest, please send an email to nrisamai@gmail.com. We will follow up with the guest and find the answer for you. Thank you for your support. Okay, friends, this is Srihari, your host for today's show. Welcome back to NRI Samai. Today we have with us one of a young Aam Aadmi Party member in Delhi elections. He is contesting in the upcoming Delhi elections for one of the Delhi constituencies. So he is with us now. He will tell us how he entered into the politics and how he is doing now. Welcome, Akhilesh. बताए ऐसा है Okay, great. ये एक आंदोलन जो चल रहा था, आंदोलन में अन्ना से एक प्रेरणा जो मिली और उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने करियर को एक दांव पे लगाए। सिविल सर्विसेज की तैयारी में है। उस तैयारी के दौरान हम लोग Akhilesh, can you talk a little louder, please? आप जोर से बात कर सकते हैं जरा। अन्ना के आंदोलन के दौरान अपने करियर को एक बार एक कुछ चाहत के साथ कि कुछ अच्छा कर सके, कुछ अपने देश के लिए कुछ बना सके, एक बार अपने करियर को दांव पे लगाया। सिविल सर्विसेज का अच्छा खासा एक करियर था जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 बार इंटरव्यू दिया आईएएस का, 3 बार मेंस दिया, तमाम और जगह पे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में भी अच्छी सफलता हमारे पास आ रही थी। एक चाहत थी कि देश के लिए कुछ किया जाए, शायद उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा। उस अन्ना के आंदोलन के दौरान देश में, दिल्ली में तमाम जगहों पर जाकर के उस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। हम लोगों ने फिर एक मंथन हुआ गहन कि देश में क्या उस आंदोलन से जो हम लोग चाहते थे वो मिल सका, इसका आउटपुट और कैसे अच्छा हो सकता है। उसके मंथन के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक पार्टी का गठन किया गया। उस पार्टी में पहले ही दिन से हम लोगों ने संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए एक जुनून, एक जज्बे के साथ हम लोग इस आंदोलन में आए। और वाकई में ये पार्टी पॉलिटिक्स अभी भी नहीं है, समझने की ये बात है। एक जुनून है देश के लिए, जिसके लिए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और आह्वान भी करना चाहते हैं कि बहुत सारे युवाओं को कि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण आंदोलन में हिस्सेदारी लेना चाहिए और देश को बचाने के लिए एक राजनीतिक विकल्प में अपना जिस प्रकार से भी सहयोग हो सकता है करना चाहिए। तो ये एक तरीके का एक टर्न आउट था हमारे जीवन में, जिसके थ्रू हम यहाँ पे आए। हाँ, बताएं। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप ये बोलिए कि आप कब जॉब को छोड़ दिया था और कब ये आंदोलन में या पॉलिटिक्स में एंटर हुआ था? ये पहले तो अन्ना के आंदोलन के दौरान तो कुछ दिनों के लिए ये हुआ, 13 दिन, फिर 5 अप्रैल को जो है 5-7 दिन, ये थोड़ा टाइम के लिए बीच बीच में ब्रेक करके कि नहीं थोड़ा सा देश के लिए करना है। उस दौरान तो तैयारी चलती रही, अच्छी सफलताएं आती रही और लगे रहे कि नहीं ठीक है देश के लिए भी कर रहे हैं, उधर अपना एजुकेशन भी सही चल रहा है, अपना करियर भी अच्छा चल रहा है। लेकिन जब ऐसा लगा अन्ना के आंदोलन की समाप्ति में, जब एक राजनीतिक विकल्प आया, अरविंद केजरीवाल के साथ हम लोग बैठे और एक
अरविंद का आह्वान आया कि देश अब कुर्बानी मांग रही है। देश के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं वहां को आगे होना होगा। फिर से एक नया समाज सेवियों का एक जत्था तैयार करना पड़ेगा इस देश में, क्योंकि बहुत बड़ा सफाई का अभियान हमें लेना पड़ेगा राजनीति में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को करना है ये, क्योंकि शुरू एकदम फर्स्ट से ही हमें था कि सोशल वर्क की ख्वाबी थी हम लोगों की। हम लोगों ने देश के लिए कुछ डिसाइड किया और अपने अपने क्षेत्र में ये जिम्मेदारी मिली संगठन के द्वारा, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए अपने करियर को दांव पर लगाते हुए हम लोग लग गए इस अभियान में। और फाइनली एक प्रक्रिया थी, प्रक्रिया के तहत हम लोग आते हुए पूरी तरीके से एक नामांकन हुआ और नामांकन के दौरान हम लोगों ने मिल करके डिसाइड किया कि मॉडल टाउन विधानसभा में दिल्ली में मैं चुनाव लड़ूंगा। ओके, बहुत अच्छी। शुरू में तो हम लोग की इच्छा भी नहीं थी कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बस एक जुनून था, काम करते जा रहे थे। लोग कहते थे कि नहीं तुम लड़ो, तो लगता था नहीं मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि हम लोगों का तो काम है सोशल वर्क। हाँ, बहुत सारे अच्छे लोग अगर आ सकते हैं तो उन्हें आना चाहिए। हाँ ओके, इसके बारे में आपका घर में क्या बोला था आपका पेरेंट्स? शुरू में तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन जब जनवरी में मैंने बताया घर पे, तो मेरे ब्रदर थे श्री विजय त्रिपाठी, उनको पता चला तो उनके आंखों में एक बार आंसू था कि मैं तुम्हें एक IAS देखता था, एक सपना मेरा बिखरा हुआ है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम जिस सपने के लिए आए हो यहाँ पे, उस सपने को और अच्छी तरीके से करोगे। यहाँ पर एक करियर को तुमने छोड़ा है, लेकिन ये कभी पैसे के लिए महत्व नहीं रहा घर में। उन्होंने कहा इसमें एक अच्छा काम करना और उसे एक अंतिम छोड़ कर लेके जाना और कुछ जज्बे के साथ देश के लिए करके दिखाना। हम तुम्हारे साथ हैं, करो, लेकिन कुछ अच्छा करके दिखाना। उस दिन बड़ा तसल्ली मिला और फिर मैं 24 आवर एकदम सुकून से काम कर सका और करता गया। जब हमें टिकट देने की बात आई तो अरविंद से बात हुई, तो अरविंद ने पूछा कि तुम कितना कर सकते हो अपने से पैसा। तो मैंने कहा अरविंद मेरे पास तो 20,000 रुपए है, ऐसे स्टूडेंट हूँ, शायद मैं आपकी कुछ नहीं मदद कर पाऊंगा पैसे से, इसलिए देश के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा आता है जो पैसे से मदद करके पार्टी को चुनाव लड़ सकता है, तो आप चुनाव में लड़ाइए, हम मॉडल टाउन विधानसभा से मिल करके आपको ये सीट जीत कर देंगे। बहुत अच्छी बात। तो अरविंद ने कहा नहीं आप लड़ो, आप काफी स्ट्रगल किए हो यहाँ पे नशा मुक्ति के लिए, यहाँ पे राशन तेल के आंदोलन के लिए, यहाँ पानी के आंदोलन के लिए आपने अच्छा काम कर रखा है, एक अच्छा आपका इमेज है सोशल वर्कर का, मैं चाहता हूँ कि आप लड़ो। मैंने कहा अरविंद बस ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा मैं करूँगा, आपको लड़ना है। एक सिपाही के रूप में जो अरविंद ने देश के लिए एक चाहते थे कि करें, उसके लिए तैयार हुए और आपके बीच में है चुनाव में। ओके, बहुत अच्छी बात है। और अभी आप मॉडल टाउन से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, अभी कैंपेनिंग कैसा चल रहा है और आपका कौन मदद दे रहा है, वॉलंटियर्स कैसे मदद दे रहे हैं आपको? देखिए, जब ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ, हम सारे वॉलंटियर घर से जब निकलते थे सर्वे के लिए, तो घर से खाना सब कुछ और टिफिन में लेकर के निकलते थे फील्ड में, और अपने घर से किराया लगा के अपने घर से सब कुछ करके इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। बात के समय में बहुत सारे यहाँ अच्छे लोग भी कुछ जुड़े,
जिन्होंने आर्थिक मदद की, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बाद में के काल में हमारे एनआरआई भाई उन लोगों ने निभाई, और उन्होंने ढेर सारा हमें मदद करी, और धीरे धीरे कारवां बनता गया और सारी चीजें आसान होती गई। इसमें एक बहुत बड़ी ताकत ईश्वर का मदद हमें मिलता रहा, और हमें पता ही नहीं लगा कि कब हम चले थे और कब हम एंड तक पहुंच गए, और कब हम दिल्ली में एक अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। बस निस्वार्थ काम करते गए, मदद मिलता गया। अभी हम लोग एक बार बात कर रहे थे, हमारे मित्र है शाश्वत गौतम जी वाशिंगटन में, उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा आप लोग इतना मदद कर रहे हो, कुछ तो आप लोगों का स्वार्थ होगा। तो कहते हैं बस स्वार्थ एक ही है, जब भी कोई सेलिब्रेट करते हैं, कोई फेस्टिवल, कोई ऐसी अच्छे मोमेंट्स, हम शेयर करना चाहते हैं इस मोमेंट्स को अपने परिवार के साथ। लेकिन आज हमारे इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से कि हम वहाँ पे कंपनियां लगा सके, वहाँ पर जाके अच्छा अर्निंग कर सके, हमें यहाँ पे रहना पड़ता अपने परिवार से बहुत दूर। आंसू आते हैं हमारे पास कि हम 5 लाख रुपए कम कमाने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने परिवार के साथ आज जीना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, हर बर्थडे, हर कोई फेस्टिवल। तो ये चाहत है कि हमारा अच्छा इंडिया बनेगा, तो हम अपने देश में अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ रहना चाहते हैं। तो ये हमें और प्रेरणा देती है कि हम कुछ अच्छा करके दें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जुड़े हुए लोगों के। शायद हम त्याग करके अपना कुछ करके एक अच्छा भारत बनाने की मुहिम में बहुत शिद्दत से लगे हैं, और उस एक्सपेक्टेशन के लिए एक खरा उतरने के लिए चुनौती भी है हमारे पास कि हम जल्दी से जल्दी सरकार बना करके उनको अच्छा दिल्ली दे, और अच्छा दिल्ली बनाने की मुहिम के साथ साथ भारत में भी अच्छा कुछ कर सके। यही सपना चल रहा है इस समय। बहुत अच्छी बात है। और जब आप कैंपेनिंग पे जाते हो तब रेस्पॉन्स कैसा है अभी वोटर्स का? हाउ आर दे कनेक्टिंग विथ यू? बहुत बढ़िया, उम्मीद से उम्दा। आपको बताऊं, जब शुरू में हम लोगों ने टोपी लगाना शुरू किया तो पहले लोग हंसते थे, अरे ये कार्टून कहाँ से आ गए, टोपी लगा के घूमते हैं, यंग है, अच्छा खासा चेहरा है, टोपी लगा के घूमते हैं। तो हम लगाते गए, लोग शुरू में उपवास करते थे, फिर उससे भी आगे बढ़ गए, तो लोगों ने थोड़ा सा इरिटेट होने लगे देख करके कि हम अपना काम करते जा रहे थे। फिर लोगों ने सम्मान करना शुरू किया। तो एक गांधी जी ने बताया था कि 3 प्रकार की प्रक्रिया चलती है कि जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो पहले आपका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उस अगला चरण में अगर उसे पार कर जाते हैं तो आपसे इरिटेट होते हैं लोग, आपसे झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, आपको कई बार डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अगर उस प्रक्रिया को पूरा कर जाते हैं तो आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगता है। तो हम लोगों ने ये तीनों प्रक्रियाओं को एकदम लाइव देखा, और आज इतनी सम्मान इस टोपी की होती है, लगता है कि जिधर निकलते हैं तो लोग कहते हैं आ जाओ हमारे यहाँ बैठो, हमारे यहाँ खाना खाओ, हमारे यहाँ पानी पिए। पिछले 18 महीने में 18 मंथ से मैंने ये नहीं सोचा, ये नहीं जाना कि मैंने खाना कहाँ खाया, कब खाया, किसने खिलाया। ये जुनून काम करने का था, और घर नहीं गया पिछले 14 महीने से, और सिर्फ माँ से बात हो पाई है फोन पे। तो ये लगा कि नहीं, एक जुनून के साथ काम करके अब एक बार कर जाना है, फिर मिल लेंगे माँ से। एक और माँ है भारत में जिसके लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारे भाई बहन है जो परेशान है इस देश में। एक बार अपने आप को कुछ खपा करके मैं अच्छा कर सकता हूँ तो करना चाहिए। तो ये चलता रहा कैंपेनिंग में। सुबह निकल जाते हैं हम लोग 6 बजे फील्ड में,
अपने पार्कों में जाते हैं, 9 बजे तक आ जाते हैं वहाँ से, फिर आधे घंटे का आराम होता है, फिर 9:30-10 से निकल जाते हैं पद यात्राओं के लिए। पद यात्रा होती है हमारी 1 बजे तक। 1 बजे वापस आके खाना खा के थोड़ा रेस्ट करते हैं और इंडिविजुअल मीटिंग्स जो होते हैं कुछ रखे हुए होते हैं, वहाँ पे जाकर के लोगों से मिलते हैं और 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक का एक पद यात्रा रखा जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया का। तो ये दिनचर्या होती है हम लोगों की सुबह से शाम तक। और उम्मीद से उम्दा लोग कहते हैं नहीं, यही एक पार्टी है जो कुछ बदल सकती है। लोगों में उम्मीद इतना है, लोग कहते हैं कि आप आओ, मेरी वेल विशिंग्स है। लोग झाड़ू लेके निकलते हैं छतों से, लोग बड़े गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कुछ खा लो, कुछ पी लो, मैं चाय बनाता हूँ, प्लीज आप इससे करो। तो ये सम्मान एक त्याग के लिए मिल रहा है, उस उम्मीद के लिए कि हम एक अच्छा भारत बनाने वाले एक एक समाज सेवी के झुंड के साथ है। तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि लोग जहाँ भी जाओ बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। हमें उम्मीद है कि हम दिल्ली में 100% सरकार बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और आखिर में अभी हमारे जो लिजनर्स है उसका कुछ कहना चाहते हैं आप, कोई मैसेज है? मैसेज ये है कि उन तमाम साथियों को जिन्होंने इस आंदोलन को जिंदा करने के लिए, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपने महत्वपूर्ण समय दिए, अपने एक महत्वपूर्ण पैसों को देश के लिए दान में दिया और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन लोगों ने हमें दान किया, उसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी उनसे कहेंगे कि देश के लिए अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें भी हमें आप लोगों की मदद चाहिए होगा। और इस चुनाव में भी अभी धीरे धीरे आपकी मदद जैसे पहुंच रही है वो मदद जारी रखें जिस प्रकार से भी हो रहा है। हमें आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है, आप हमें मदद करें, हम आपको एक अच्छा भारत देंगे। और आपको फिर से हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे देश में आए, हमारे लिए काम करे, अपने परिवार के बीच में रहे। उनका ये हर एक सपना पूरा जल्दी करने की हम लोग पूरी तसल्ली के साथ लगे हुए हैं और विदिन 1 ईयर हम ये करके दिखाएंगे। आप मदद जारी रखें, हम अपना प्रयास जारी रखें। बस उनसे यही संदेश है कि और बड़ा हृदय से उन लोगों को धन्यवाद है, उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया, एक नायक रहे पर्दे के पीछे के। तो उन लोगों को, सब लोगों को जानना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को इतनी मदद की। तो हमारे एनआरआई, हमारे बहुत सारे भारतीय साथी रहे जिन्होंने इस आंदोलन को जिंदा किया, उनको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आगे भी अच्छी मदद करने के लिए, देश के लिए आगे आने की एक उम्मीद रखता हूँ, आह्वान करता हूँ कि मदद करते रहें। यही संदेश है देश के लिए। धन्यवाद। ओके, हमारे ऑडियंस तरफ से और एनआरआई साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो काम कर रहे हैं, वी आर ऑल प्राउड ऑफ दैट। Akhilesh ji, thank you very much, and we all hope that you have a great success. Thank you, sir. Thank you. Jai Hind. Yes, sir. Friends, NRI Samay is a non-profit independent alternate media from Los Angeles, USA, which brings positive stories from grassroots activists from all corners of India and across the world. If you have any interesting episode you would like NRI Samay to cover, we will be happy to do so. NRI Samay would also like to encourage amateur journalists
who have a flair for highlighting current events. You can be part of our citizen journalist team. You could cover an important event, interview victims of an atrocity, or document an inspirational story. The idea is to have a mix of experience throughout all parts of the world, preferably supported by an audio or a video clip of your story to be aired, which will be the curtain raiser. You can also submit your opinion articles on important topics to NRSMA. We will be happy to put it on nrsma.com in the opinion section. All your work will be credited only to you. And if you're interested, please send an email to nrsma@gmail.com. Yeah. Now friends, here is another candidate from Aam Aadmi Party who's contesting from Delhi cantonment seat. Commando Surendra Singh. He's surprisingly unperturbed by his lack of political experience, but this 35 years old Mr. Singh, a new entrant in politics, has got an excellent backdrop. He's a former NSG commando, a National Security Guard commando, and he was part of the team that has fought the 26/11 attackers holed up at the Taj Hotel in Mumbai before he quit the army. And when you ask Surendra Singh this tough question of how in politics and whether you can make it really in politics, then he said that politics can be done without even any experience. So it's only the corrupt people, he says, who needs experience. When our country got freedom, did our real leaders had any experience? Take the case of Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel. They're all new entrants as well. So he says that experience is not needed. So also Mr. Singh, who was also a rank of Naik in the Indian Army, said that he would take his guidance from the leaders in the Aam Aadmi Party as well, who led the Jan Lokpal movement. So incredible story. Listen to NSG Commando Surendra Singh right now. तो कमांडो सुरेंद्र भाई, तो अभी तक आपका इलेक्शन कैंपेन कैसा रहा सर जी? इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन का बहुत अच्छा चल रहा है और मतलब हर एक आदमी सहयोग दे रहा है, हर आदमी बदलाव चाह रहा है हिंदुस्तान के अंदर। हाँ हाँ, तो आप एक सच्चे सिपाही है सर जी। ये जो 26 नवंबर का जो भी हुआ था मुंबई में, आप एक सच्चे सिपाही है, तो अब ये राजनीति क्यों है सर जी आपको? ये राजनीति में 26/11 मुंबई ताज होटल हमले में डिसेबल होने के बाद जब मैं मेरी पेंशन के लिए दर की ठोकरें खाई, 19 महीने तक ना मुझे पैसा मिला, ना मुझे इलाज के लिए कोई सुविधा मिली, और सभी राजनीतिक दलों के आकाओं के पास मैं पहुंचा, परंतु किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि राजनीति ही जो गंदगी है, जो मूल जो समस्या ही राजनीति है। इसमें अगर अच्छे आदमी जाएंगे तो ही उस देश का उद्धार होगा, दुनिया का उद्धार होगा। हाँ हाँ हाँ, तो सर जी ये बताइए, आपने अहम भूमिका निभाई थी 26 नवंबर का जो भी हुआ था मुंबई के मैसेकर में, तो आपने अहम भूमिका एनएसजी कमांडो के रूप में एक अहम भूमिका निभाया था। तो आपका क्या भूमिका है सर जी वहाँ उस समय? उस समय तो एनएसजी का काम तो ऑपरेशनल करना है। जो भी जैसी ड्यूटी मिली उस हमले में वो हमने बखूबी निभाई और खुद अपने शरीर पर गोलियां खाई, और सुनने में भी प्रॉब्लम होगी, मेडिकल इनफिट हो गए, और अपने देश और मातृभूमि और देशवासियों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हम उस समय भी हमेशा तैयार थे और आज भी अपने देश के लिए तैयार हो। बहुत बढ़िया सर जी। सर जी ये बताइए मुझे, ये राजनीति में और आप तो सेना में भी था, तो क्या अंतर है सर जी इन दोनों में? राजनीति और सेना में दिन रात का अंतर। सेना के अंदर तो राजनीति होती नहीं, सेना के अंदर तो देशभक्ति और देश के लिए जीने मरने की कस्में खिलाई जाती हैं, और देश के लिए हर सैनिक, हर फौजी भाई, हर कमांडोज देश के लिए मरने मिटने के लिए और देश के दुश्मनों को खदेड़ने और मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और यहाँ राजनीति के अंदर ज्यादा से ज्यादा आदमी अपने घरों को भर लिया है, विदेशी बैंकों को भर दिया, इन्होंने पैसा लूटा है, देश को लूटा है। तो 1 साल हो गया आप आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होके, तो आम आदमी पार्टी इस राजनीति में आपने क्या सीखा है सर जी? इस 1 साल में तो आपने क्या सीखा है सर जी? हमने लोगों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे बिजली का आंदोलन चला, पानी का आंदोलन चलाया, और जहाँ भी चाहे गुड़िया का रेप है या कोई भी ऐसी जो भी देश की जो जनता के साथ में जो अन्याय हुआ है, हम उसमें
बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। कांग्रेस बीजेपी की तरह हमने नहीं बोला कि हम सत्ता में नहीं है, पुलिस हमारे काबू में नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर है पुलिस। हमने सेवा की है लोगों की और दिखाया। आज हम पावर में नहीं है, हम पावर में रहते हुए भी हम आप देश के आम आदमी के साथ खड़े हैं। अगर हम पावर में होंगे तो हम आम देश के हर नागरिक को मतलब एकदम उसके अधिकार दिलाएंगे। हाँ, तो आप दिल्ली कंटोनमेंट में घर घर खटखटाया आपने, तो जनता क्या बता रहे हैं सर जी? जनता का क्या राय है आपके दिल्ली बारे में? गवर्नमेंट में मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ। दिल्ली में यहाँ इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। यहाँ दिल्ली कैंट के अंदर जो विधायक 15 साल से बैठे हैं, करण सिंह तंवर, वो खुद एक बड़ी समस्या है यहाँ की जनता के लिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात बताया सर जी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और भगवान की कृपा आप जैसे सैनिक, आप जैसे सिपाही को जनता जरूर आपका मदद करे। तो बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, जय हिंद सर, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। Friends, if you liked today's show, please go to youtube.com/NRI Samay and click on the subscribe button. You will get notified every time we publish a new show. And you can also like us on our social media sites like Facebook, Twitter and Google+.